अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू TSN कंपनी। मेरा नाम वकास अहमद है। हमारी कंपनी आप लोगों के लिए बहुत ही एडवांस ज़बरदस्त 2D एंड 3D एनिमेशन कोर्स लाई है। तो हम डाउनलोडिंग से लेकर आप लोगों को बहुत ही एडवांस लेवल तक 2D एंड 3D एनिमेशन कोर्स देंगे। फेस का बेसिक मैप बनाने के बाद हम डिस्कस करते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ को समझने के लिए मैं आप लोगों को दोबारा मैप में जाऊंगा और न्यू लेयर जो मैंने ली थी यहाँ पे मैं नोज़ लिख देता हूँ। नोज़ को ड्रा करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जिसमें से मैं आपको चंद एक बता देता हूँ। याद रखिएगा, जब भी आप किसी कैरेक्टर को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को ड्रा करते हैं तो उसके साथ रेफरेंस लाजमी रखिएगा ताकि आपका आर्ट स्टाइल बेहतर से बेहतर हो सके। तो हमें नोज़ बनाने के लिए हमें कुछ रेफरेंस चाहिए होंगे ताकि हम अच्छे से नोज़ को ड्रा कर सकें। जब भी हम किसी नोज़ को ड्रा करेंगे तो हम ट्रायंगल में जाकर एक ट्रायंगल शेप लेंगे इस तरह, उसमें पॉइंट ऐड करेंगे। पॉइंट ऐड करने के बाद हम लोग इसको नीट करेंगे। नीट करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे कि मैं अपना नोज़ किस तरह ड्रा करना चाहता हूँ। उसके बाद हम नीट कैरेक्टर में आएंगे और यहाँ पर हम एक न्यू लेयर ड्रा करेंगे नोज़ की। अब नोज़ को ड्रा करने के लिए आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो कॉर्नर हैं आप लोगों ने इन कॉर्नर्स को ट्रेस करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास कॉर्नर ट्रेस हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों का कलर नीला है तो हम इसका कलर चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। अब मेरे पास एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट आ चुका है, लाइन आ चुकी है, तो मैं इसको रोटेट कर दूंगा। कॉर्नर ट्रेस करने के बाद मैं यहाँ विड्थ टूल में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। बढ़ाने के बाद हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म टूल में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद रिफ्लेक्ट कर दूंगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर पेस्ट करूँगा यहाँ पे लाने के लिए। नोज़ की ब्रिज मैंने बड़ी बना दी थी तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ बेहतर नोज़ बनाने के लिए। फाइनली हमारे पास एक बेसिक नोज़ बन चुका है। इसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास नोज़ ड्रा हो चुकी है। अब अगर इसको मैं एनिमे स्टाइल में कन्वर्ट करूँ, जिस तरह ये कैरेक्टर है, तो उसके लिए मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको हम मॉडिफाई करना सीखते हैं। हम अपने मैप्स को ऑन कर लेते हैं और नोज़ को सिलेक्ट करके मैं छोटा कर देता हूँ। मैप्स के मुताबिक हमारा जो नोज़ बन रहा है वो तीसरे सर्कल में बन रहा है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कम कर देते हैं। अब हम अपनी नोज़ को इस कैरेक्टर के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो मैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डिलीट कर देता हूँ। और अब इस हिस्से को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस सर्कल के मुताबिक ट्रेस कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास एक बेसिक मैप भी आ चुका है नोज़ का। आप चाहें तो इनकी विड्थ बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे टेपर रहने दे सकते हैं।
फाइनली हम लोगों ने नोज़ ड्रा कर लिया है। तो नोज़ को और नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं एक और लाइन लगा देता हूँ जिस तरह इस कैरेक्टर की है। तो वो लाइन यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ। अब बार बार ब्लू कलर करने के बजाय मैं स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं इसको ब्लैक कर दूँगा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई लाइन ड्रा करेंगे तो उसका ऑलरेडी कलर ब्लैक होगा। तो फाइनली हमारे पास एक नोज़ बन चुका है कैरेक्टर का।